नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है, अभी प्लॉट परचेज किया है, अभी खरीदा है। ये मानो अभी नक्शा बना रहा हूँ, जब भी खरीदा है। देखो हमारी प्लॉट है जिसकी साइज है 30 फीट चौड़ाई एवं 40 फीट लंबाई है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, इसमें कितना का सीरिया होता है, कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा इसमें। देखो सबसे पहले बात करते हैं, इसे हम एक लग्जरी स्टाइल से बनाएंगे तो इसमें खर्चा आएगा करीब हम बोल सकते हैं 15 से 18 लाख के बीच में आएगा टोटल। इसमें इंटीरियर भी शामिल होगा और पूरा मटेरियल हाजिर सब चीज़ काउंट रहेगी। इसमें जो मिस्त्री है जिसकी भी दाढ़ी सब चीज़ शामिल रहेगी। अगर सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर फीट में, ये स्क्वायर फीट में पड़ेगा 1200 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट का नक्शा पड़ेगा। 1200 देखो स्क्वायर फीट का कहाँ पे काम होता है। देखो हम जो इंजीनियर होता है, ठेकेदार होता है, जिसको हम टेंडर देते हैं ना, तो हम स्क्वायर फीट में बात करते हैं देते हैं। अगर हम बात करें वर्ग गज में है ये 133 वर्ग गज का। देखो वर्ग गज में कहाँ पे काम होता है, देखो आप सभी को पता होगा, वर्ग गज में हम प्लॉट खरीदते हैं और बेचते भी वर्ग गज में ही है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, सबसे मेन चीज़ है इसकी कि जो मेन फेस एंट्री गेट जो कौन सी साइड दिशा में रखें। देखो सबसे वास्तु के अकॉर्डिंग कहते हैं, सबसे हम साउथ दिशा है जिसमें हम जो गेट है मेन गेट जो नहीं रख सकते हैं, हम रख सकते हैं ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में रख सकते हैं। हमने यहाँ पे फेस रखा है, ईस्ट साइड में रखा है। सबसे पहले बात करते हैं, हम बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा बेडरूम है, ये बेडरूम फर्स्ट हो गया, ये बेडरूम सेकंड। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके पास नए के नए वीडियो आते रहेंगे। ये है पर्सनल लेट बाथ, पर बेडरूम सेकंड के साथ अटैच में है। लेट प्लस बाथ है, ये कॉमन लेट प्लस बाथ है। ये हमारी किचन है, किचन ये प्लस डाइनिंग। ये हमारा हॉल प्लस लिविंग बोल सकते हैं हम, हॉल प्लस लिविंग रूम है ही, यानी कि गेस्ट को आते ही बैठने के लिए ये है। ये हमारी सीढ़ियाँ होंगी, स्टेयर बोलते हैं हम इसे। अब हम बात करते हैं जो भी साइज लिया, साइज के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं जो बेडरूम फर्स्ट है और सेकंड है, जिससे दोनों की साइज एक है। फर्स्ट बेडरूम की साइज है 14 फीट लंबाई है, 14.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें सेकंड के बारे में, सेकंड की वही है 14 फीट चौड़ाई है एवं 14.5 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें पर्सनल लेट बाथ की, हमने यहाँ पे साइज क्या लिया है। देखो पर्सनल लेट बाथ की साइज ली है हमने यहाँ पे 8 फीट चौड़ाई ली है एवं 6 फीट लंबाई लिया है। सबसे पहले मैं चौड़ाई की बात करूँगा, फिर लंबाई की बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन लेट बाथ की साइज के बारे में। यहाँ पे हमने 8 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट लंबाई लिया है। अब हम बात करते हैं हॉल होता है, जिसकी साइज क्या ली है हमने, यहाँ पे लिए 11.5 फीट चौड़ाई लिया है एवं 17 फीट लंबाई लिया है। अब हम बात करते हैं जो डाइनिंग है, हॉल है, जिसकी साइज क्या ली है, 8 फीट चौड़ाई ली है एवं 11 फीट लंबाई लिया है। किचन की साइज के बारे में बात करें, किचन की साइज यहाँ पे हमने क्या ली है, हमने यहाँ पे किचन की साइज ली है 8 फीट चौड़ाई ली है एवं 11 फीट लंबाई ली है। अब हम बात करते हैं स्टेयर सीढ़ियों के बारे में। देखो सीढ़ियों की साइज ली है 6.5 फीट चौड़ाई ली है एवं हम बोल सकते हैं यहाँ पे लिए 11.5 फीट लंबाई लिया है। आज हम सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पे एक सीढ़ी होती है, एक स्टेप होती है, जिसकी हाइट क्या लेते हैं। एक सीढ़ी की हाइट हमने यहाँ पे ली है 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ का मतलब होती है जो पैर रखने की जगह होती है ना, अंदर की साइड में, जो लेते हैं हम 10 इंच। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई क्या है, सीढ़ी की चौड़ाई हमने ली है 3 फीट। अगर हम बात करें टोटल सीढ़ियाँ ली है 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। 10 फीट तो हमारी दीवार वॉल की हाइट होगी और 6 इंच हमारी सीलिंग छत की हाइट हो गई। ये मानो टोटल 6 इंच की हमारी छत की भराई है। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। यहाँ पे हमने दीवार यूज लिया, बाहर की साइड में 6 इंच की दिया है, अंदर की साइड में 5 इंच की लिया है। देखो अधिकतर पहले ही यूज किया जाता था 9 इंच की दीवार यूज लिया जाता है। वर्तमान में 4, 5, 6 इंच की वॉल यूज लेते हैं, 4 इंच की भी लेते हैं, 5 इंच की भी लेते हैं, 6 इंच की भी यूज लेते हैं। ये लेने का कारण क्या है, देखो अगर हम 9 इंच की दीवार यूज लेंगे तो वो स्पेस ज़्यादा घेरेगी। अगर हम 4 इंच की ले रही तो उससे आधा से भी कम जगह घेरेगी, इसलिए हम 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज लेते हैं। पर ये दीवार जब यूज लेंगे, जब हम एक कॉलम की साइज होती है ना, कॉलम का मतलब 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई है, तो हम उसे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई कर सकते हैं। उसकी साइज को बढ़ाना होगा जब हम 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज ले सकते हैं। हमारे कॉलम पास करेंगे जब यूज ले सकते हैं, हमारे कॉलम दूर है तो भी कोई फर्क नहीं होगा, हमें पास करना होगा। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में। डोर का मतलब गेट के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता होगा, पर्सनल हो या कॉमन लेट पर्सनल लेट बाथ, स्टोर रूम और बालकनी, इनके गेट हम लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई 6 फीट हाइट।
अगर हम बात करें बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया, गेस्ट रूम हो गया, इनकी डोर की साइज हम लेते हैं 3 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन आप सभी जानते हो कि गेट हमेशा दीवार के पास में खुलता है। खुलने का कारण ये है कि जो स्पेस है, स्पेस बचाने का कारण होता है, पूरा बिल्डिंग होता है, जो आर्किटेक्चर का मेन लक्ष्य होता है, वो जगह एक बहुत खुला, बिल्कुल खुला, एक बहुत अच्छा महसूस कराए घर को। अब हम बात करते हैं डोर की साइज के बारे में। देखो हमने डोर लिया है यहाँ पे। देखो हमारी किचन है जो भी ओपन किचन है। अगर हम बात करें डाइनिंग भी हमारी ओपन है, इसमें कोई गेट नहीं है दोनों रूमों में। अब हम बात करते हैं कॉमन लेट बाथ की साइज के बारे में। देखो हमने बता दिया था लेट बाथ की साइज हम लेते हैं, गेट की साइज लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई लेते हैं एवं 6 फीट हाइट लेते हैं। जो पर्सनल लेट बाथ है जिसकी भी डोर की साइज ये है 2.5 फीट चौड़ाई ली है हमने, 6 फीट हाइट लिया है। यानी कि छोटा गेट होता है लेट बाथ का, स्टोर रूम का, पूजा रूम का। अब बात करते हैं जो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज हमने ली है यहाँ पे 3 फीट चौड़ाई ली है एवं 7 फीट हाइट लिया है। और सेकंड बेडरूम है, बेडरूम का गेट की साइज हमने ली है यहाँ पे 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। अब हम बात करते हैं जो स्किल हाइट होती है, लेंटल हाइट क्या होती है। देखो स्किल हाइट तो होती है जो नीचे की छत से लगा के विंडो तक, विंडो का मतलब खिड़की तक की हाइट होती है, जो स्किल हाइट बोल सकते हैं हम। जो लेते हैं हम 3 फीट लेते हैं। अगर हम बात करें लेंटल हाइट, लेंटल हाइट का मतलब होती है जो डोर की हाइट होती है, जो लेते हैं हम डोर की हाइट लेते हैं 7 फीट। और इसको हम में लेते हैं 2150 की लेते हैं। और स्किल हाइट लेते हैं वैसे 900 की लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। अगर आपको कोई भी ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9571024271, यानी कि 9571024271। इस पर कॉल करके आप चाहो जैसा नक्शा ले सकते हो मेरे से। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में। देखो विंडो का मतलब होता है खिड़की हो गई, वेंटिलेशन को तो आप जानते हो रोशनदान हो गया। इनका यूज किया जाता है बाहर से हवा और प्रकाश उजाला आने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी साइज क्या लेते हैं। देखो बेडरूम में, लिविंग रूम में, किचन में, इनमें जो विंडो होती है विंडो की साइज लेते हैं हम 3 फीट चौड़ाई लेते हैं, नहीं 4 फीट चौड़ाई लेते हैं, 4 फीट हाइट लेते हैं। अगर हम बात करें हॉल की विंडो की साइज के बारे में, देखो हॉल की विंडो की साइज लेते हैं 5 फीट चौड़ाई लेते हैं, 4 फीट हाइट लेते हैं। अगर हम बात करें जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन होता है रोशनदान, रोशनदान की विंडो की साइज, वेंटिलेशन की साइज लेते हैं 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई। और जो सीढ़ियों के साथ स्टेयर होती है जिसकी विंडो लेते हैं हम 1.5 फीट चौड़ा, नहीं 5 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट लेते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो कॉलम क्या होता है, कॉलम का यूज कहाँ पे किया जाता है, कॉलम को हम किस किस नाम से जानते हैं। देखो कॉलम को हम जानते हैं पिलर के नाम से जानते हैं, बीम से नाम से जानते हैं, कॉलम होता है। अब हम बात करें इसकी साइज के बारे में। जो हम घर बना रहे हैं तो उसमें किस साइज से देते हैं हम। अगर हम बात करें, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई का देंगे। और अगर 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेंगे हम 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई, व 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई भी रख सकते हैं। अब मेन चीज बात करते हैं कॉलम किस टाइप से लिया जाता है, कॉलम क्यों लिया जाता है। देखो कॉलम लिया जाता है एक दीवार को मजबूताई के लिए, क्योंकि दीवार में वर्तमान में जो दीवारें हैं जो आप एक दूसरे में जॉइंट छोड़ देती है, इसलिए हम कॉलम का यूज करते हैं। लटक भीम का यूज लेते हैं, डीपीसी बोल सकते हैं हम। देखो कॉलम दे दिया जाता है हमेशा वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। साइज होती है कॉलम की और डिस्टेंस होती है जो वेट के अकॉर्डिंग होता है। उस पर कॉलम पर कितना लोड पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग कॉलम की साइज का मतलब मोटाई बढ़ाई जाती है और कॉलम पास पास में किया जाता है। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखेंगे हम 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 24 का सिरिया देंगे। 24 का सिरिया दे दिया, लेंटर का सिरिया दे दिया 24 का। अगर हम बात करें इसकी दूरी क्या रखेंगे, कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे हम, कॉलम एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे हम 15 से 20 फीट, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो हमें कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। अगर हम बात करें हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेंगे हम 1.5 फीट लंबाई लेंगे वह 1 फीट चौड़ाई, वह 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई ले सकते हैं, जिसमें देंगे हम वही 24 की सीढ़ी देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सीढ़ी। और जो 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं जिसमें कॉलम की साइज, कॉलम में सीढ़ियाँ देंगे 4 से 6 सीढ़ियाँ, मतलब 6 सीढ़ियाँ देंगे और इसमें 8 सीढ़ियाँ देंगे। और कॉलम की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम की दूरी ये रख सकते हैं। अगर हम बात करें जो छत होती है, छत में कितना का सीरिया देते हैं आप सभी को पता होगा। छत में देते हैं हम 12 का देते हैं, 16 का देते हैं, 18 का देते हैं। अगर हम बात करें जो बालकनी होती है, छज्जा होता है, जिसमें देते हैं हम 24 का सीरिया देते हैं। छज्जे को हम बाहर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं हम 3 फीट से 3.5 फीट। अगर हम 3 फीट से 3.5 फीट से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो हमें कॉलम को सपोर्ट देना, उस जो बालकनी है जिसको अलग साइड से, दूसरी साइड से कॉलम से सपोर्ट देंगे। यहाँ तक कंप्लीट।
अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो। अगर आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हो तो मेरे से संपर्क करके आप सबसे सस्ता एवं सबसे अच्छा नक्शा बनवा सकते हो। सबसे अच्छी क्वालिटी रहेगी, सबसे अच्छा नक्शा। दूसरी बात, सबसे सस्ता मिलेगा मेरे पास नक्शा आपको।